एक छोटी सी कहानी है मैया। एक सेठ जी थे, वो ना कभी भगवान की पूजा करे, ना पाठ करे, ना गंगा मैया नहाने जाए, ना कभी कथा सुनने जाए, क्योंकि सेठ जी हैं तो काम में इतने व्यस्त रहते हैं, तो व्यस्तता के कारण कभी भी भगवान के दरबार नहीं गए। एक बार उनके मोहल्ले में कथा बैठी हुई थी, पत्नी ने डांट फटकार के भेजा, कभी तो पुण्य कमा लो, अरे दो बातें तो प्रभु की कथा की अच्छी सुन लिया करो। पूरा दिन घर पे पड़े रहते, पूरा दिन इधर से उधर घूमते रहते, कम से कम एक दिन तो सही भगवान के चरणों में जाओ। आज वो सेठ अपनी पत्नी की बात मान करके कथा में आया। अब क्योंकि सेठ है, बड़ा है, तो सबने कहा आओ आओ आओ, स्थान दिया, बैठो बैठो बैठो, आइए सेठ जी बैठिए। सेठ जी कथा के पिलर के साइड बैठ गए और उसी पिलर में टेक ले ली, उसी खंबे के सहारे टेक लेके आराम से 3 घंटे की नींद पूरी करी। कथा सुनने के लिए आए, लेकिन इतना भगवान की रसमयी कथा उन्होंने सुनी कि 3 घंटे जो एसी में नींद नहीं आती, वहां पिलर के टेक कर सो गए, सिर टेका और सो गए। 3 घंटे आराम से खर्राटे मारे। सारी जनता, सारे भक्तजन उठकर चले गए प्रसाद लेकर के। अब सिर्फ वो बैठे हैं महाराज, और जिसका बिस्तर है उसका वो बिस्तर लेने को बैठा है कि उठे तब मैं अपना ये ले जाऊं। और सेठ जी सो रहे हैं, वो बेचारा उन्हें देख रहा है कि उठे तब हम बिस्तर अपना ले जाएं यहाँ से। अब वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सेठ जी जब नींद पूरी हो गई तो सेठ जी उठे, तो बोले सब कहाँ गए? बोले सब तो गए, अब आप उठो तो मैं अपना बिस्तर ले जाऊं। तो जब सेठ जी उठे तो सबने कहा हाँ हाँ सेठ जी बहुत अच्छा किया आपने आके, अब तुम जाओ 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 जाओ, अब तुम घर पहुंचा। पत्नी ने कहा अच्छा तो आज क्या सीखा तुमने? कथा में से कुछ सीख करके तो आए हो ना? सेठ जी ने कहा 3 बातें सीखी। क्या? आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, जाओ जाओ जाओ, ये 3 बातें आज मैंने सीखी। कितनी बढ़िया चीजें सीखी है। आओ आओ, जब वो आया तब लोगों ने उसका स्वागत किया, आओ आओ, फिर बिठाया बैठो बैठो। जब वो गया तब कहा कि तुम जाओ जाओ। लेकिन कथा से एक बात भी नहीं सीखी, ये तो सिर्फ अपने ऊपर की बातें बता रहे कि ये चीज सीख के आया हूं। 3 चीजें, आओ आओ, बैठो बैठो, जाओ जाओ। पत्नी ने कहा देखो ये महामंत्र है तुम्हारा, अब इस महामंत्र का रोज आप जाप करना, रोज सोने से पहले इस महामंत्र को जरूर बोलना, जरूर आपका कुछ न कुछ फायदा होगा। बोले हाँ जरूर बोलेंगे। अब सेठ जी जब जब सोए तब तब रात में यही मंत्र बोले, आओ आओ, बैठो बैठो, जाओ जाओ। एक बार सेठ जी के घर में आ गया चोर, और जैसे ही चोर आया और सेठ जी उसी मंत्र का जाप कर रहे थे, आओ आओ आओ। सेठ जी ने जैसे वो चोर ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, सेठ जी ने कहा आओ आओ आओ। सेठ जी, चोर सोचता जी सेठ जी देख रहे हैं क्या? लगता है सेठ जी अंतर्यामी है। जब वो और आगे बढ़ा तो सेठ जी ने कहा बैठो बैठो बैठो। अब तो बेचारा डर गया, बोले आज तो मैं फंस गया, आज तो ये मुझे पकड़ाई देंगे पुलिस को, इससे बढ़िया है मैं भाग जाऊं। और जैसे ही भागने लगा तो सेठ जी ने कहा जाओ जाओ जाओ। बेचारा भागा नहीं, जो कुछ भी चुराया था चरणों में रख दिया सेठ जी के, और पैर पकड़ करके बैठ गया। सेठ जी आज तक तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा चेला, तुम्हारी हर बात मानेंगे लेकिन पुलिस के हवाले नहीं करना। बोले हुआ क्या? अरे आप तो अंतर्यामी हो, आपने जैसे ही गेट में प्रवेश किया मैं घुसा, आपने बिना देखे कह दिया आओ आओ आओ। मैं तुम्हारा सामान चुरा रहा था, आपने कहा आइए बैठो बैठो बैठो। यानी आपके नेत्र तो बंद थे, लेकिन आप लगता है आप अंतर्यामी हो, आपको सब दिख रहा है, इसलिए आप मुझे पुलिस के हवाले नहीं करना, आज से मैं तुम्हारा चेला हूं।
पत्नी आई, पति देव ने कहा देखो आज तो अनर्थ होने से बच गया, अरे आज तो ये चोर सारा खजाना लूट के ले जाता, सारी धन दौलत हमारे जीवन भर की समाप्त हो जाती, लेकिन जो कथा से वो महामंत्र लाया था उसी से आज बच गया। पत्नी ने कहा देखो जब तुम झूठ मूठ का मंत्र लाए तो तुम्हारी चोरी होने से बच गई, अगर तुम सच में कथा में से कुछ ले आते तो तुम्हारा अब तक कल्याण हो गया होता। तुम्हें कभी दुख नहीं सताते, तुम्हें कभी भी कोई दुखी नहीं कर पाता, तुम ये झूठ मूठ का मंत्र लाए तब एक चोर चोरी करने से बच गया, चोरी नहीं हो पाई तुम्हारे घर में। तो कथा में बैठ करके अगर तुमने सच्चे मन से भी एक दिन की कथा सुनी होती तो अपने जीवन में तुम बहुत लाभ पाते, तुम्हें बहुत बहुत कुछ मिलता। इसलिए मैया कथा में आइए, लेकिन इस कथा से कुछ लेकर भी जाइए, बैठ करके टाइम पास करके मस्ती करके आनंद लेके कुछ नहीं होने वाला। जब तक अपने जीवन में एक सीख नहीं डालोगे, एक सुझाव नहीं डालोगे, तब तक किसी भी प्रकार से कल्याण होने वाला नहीं है। फिर तो तुम चाहे लाखों कथा सुन लो, हजारों कथा सुन लो, लोग जिंदगी भर कथा सुनते ही रहते, करवाते ही रहते, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन कुछ है ही नहीं। तो क्या फायदा कथा करवाने का? अरे कथा करवाओ और ये संकल्प लो कि इसके बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, या कोई गलत संगति है तो इस संगति को नहीं करूंगा, या कुछ धूम्रपान करते हो तो आज के बाद धूम्रपान को छोड़ दूंगा। कुछ अच्छा लेकर के जाओ, कुछ अच्छा सीख करके जाओ, तब तो कथा कराने का परिणाम है, तब तो कथा करवाने का आपको फल है। वरना आप आए 3 घंटे बैठे, भीड़ भाड़ देखी, नाचा कूदा चले गए, कुछ नहीं मिला।